ऑस्ट्रेलिया का पहला पॉडकास्ट है जहाँ एजुकेशन में डिस्कस हो रहा है। तो आप बच्चों को, जो हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं या जो यहाँ हैं, उनको कैसे मोटिवेट करोगे कि वो अपने पाथ पे रहें? कोर्सेस तो बहुत सारा है, मैं 2 कोर्स को अभी इधर हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। तो आप मतलब ये बहुत ही अच्छा आपने ऑप्शन बच्चों को प्रोवाइड किया, क्योंकि मोस्टली बच्चे बोलते हैं कि हमारे लिए जॉब और स्टडी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। लाइफ में सक्सेस होने के लिए हर बंदे को एक गुरु का जरूरी है। हाय एवरीवन, आपका स्वागत है सक्सेस वीज़ा के पॉडकास्ट चैनल में। ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है। इस पॉडकास्ट में हम डिफरेंट लोगों की एजुकेशन माइग्रेशन जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे साथ है हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर विनोद जी फ्रॉम वेस्टर्न सिडनी कॉलेज। हाँ जी विनोद जी, आपका सक्सेस वीज़ा के पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। ये मेरा भी पहला है पॉडकास्ट और मुझे पता चल गया कि ये भी ऑस्ट्रेलिया का पहला पॉडकास्ट है जहाँ एजुकेशन में डिस्कस हो रहा है। मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है अभी। जो विनोद जी हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं कि वेस्टर्न सिडनी कॉलेज के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है। तो हाँ जी विनोद जी, आप अपने कैंपस के बारे में बताइए कि वेस्टर्न सिडनी का कैंपस कहाँ है? देखो, वेस्टर्न सिडनी कैंपस अभी सिडनी के 2 जगह में है और मेलबर्न के 1 जगह में है, तो टोटल 3 ब्रांचेस है। अभी सिडनी के पारामाटा में और वो सिटी में है। स्टेशन से खाली 2-3 मिनट दूर है, दैट्स इट। जो विनोद जी का वेस्टर्न सिडनी कॉलेज है वो नंबर ऑफ कोर्सेज ऑफर करता है बच्चों के लिए, ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो। तो विनोद जी, आपको कुछ बताना चाहेंगे कोर्सेज के बारे में कुछ? देखो, लाइक कोर्सेस तो बहुत सारा है, जैसे कि मैनेजमेंट में, हॉस्पिटैलिटी में, आईटी में, मगर मैं 2 कोर्स को अभी इधर हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। एक है एडवांस डिप्लोमा ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन, जो सबसे बड़ी डिमांडिंग है आज के दिन में, और दूसरा है सर्टिफिकेट फॉर इन किचन मैनेजमेंट, जो पहले कुकर ही बोल रहा था लोग। सर्टिफिकेट फॉर इन किचन मैनेजमेंट लीडिंग डिप्लोमा हॉस्पिटल, ये सबसे पॉपुलर कोर्स है। तो जैसे विनोद जी आपने हमें बताया कि आप ये कोर्स ऑफर कर रहे हो बच्चों को, हाँ तो आप भी कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में एक एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आए थे। हाँ। तो आपकी जर्नी कैसी रही थी एजुकेशन को लेके? बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था, मैं भी स्टूडेंट वीज़ा में आया था। अगर 2 कोर्स में, एक कोर्स से मेरा खुद का लगाव है, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट वीज़ा में था उस वक्त मैं भी रेस्टोरेंट में काम किया था, किचन हैंड से स्टार्ट किया था, मगर बाद में से बन गया। इसीलिए मैंने बहुत सारा, मेरा लाइफ के बहुत सारे टाइम मैंने रेस्टोरेंट में बिताया है, किचन किचन हैंड करके बिताया था। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने मतलब काफ़ी हार्ड वर्क भी किया काफ़ी है। हार्ड वर्क किया भाई, तो ठीक है, किचन में काम किया था। तो आपने मतलब उस पाथ से आप कहीं हटे नहीं। नहीं हटे। तो आप बच्चों को, जो हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं या जो यहाँ हैं, उनको कैसे मोटिवेट करोगे कि वो अपने पाथ पे रहें? देखो, ये सबसे पहला था उसका जो कॉलेज है, उधर कॉलेज जाना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जिस एजेंसी से उसको भेजा है कंसल्टेंट ने, उसको बाद फ्रीक्वेंटली टच में रहना, क्योंकि उससे क्या पता होता है ना कि उधर माइग्रेशन एजेंट होता है, उनको टाइम एंड अगेन अपडेट देता है कि व्हाट इज़ नेक्स्ट। इसीलिए मैं बच्चे को यही बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया आया, वीज़ा लगाया, ये फिनिश नहीं है। ठीक। ये जर्नी कंप्लीट करने के लिए उसको टाइम एंड अगेन कंसल्टेशन लेना ज़रूरी है। तो जैसे विनोद जी बता रहे हैं कि हमें कंसल्ट करना चाहिए अपने एजुकेशन एजेंट के साथ। तो जैसे कि विनोद जी आपने बताया, पर मोस्टली बच्चे कई करते हैं कि मेरे फ्रेंड ने ये रेफ़र किया है या मेरे रिलेटिव ने ये रेफ़र किया है। तो आप उसके लिए एक माइग्रेशन की एडवाइस के लिए क्या गाइड करना चाहते हो? देखो, माइग्रेशन की एडवाइस तो मैं नहीं कर सकता हूँ, मगर क्या बोल सकता हूँ, बच्चे ने जब उसका कंसल्टेंसी और एजेंसी पकड़ना है ना, उस वक्त उसको देखना है उस एजेंसी में माइग्रेशन एजेंट है कि नहीं, उधर क्वालिफाइड एजुकेशन एजेंट है कि नहीं, ये दोनों चीज़ देखना है। अगर ये दोनों चीज़ देख के बच्चा आगे चले गए ना, तो बच्चे को कोई मसला नहीं रहेगा बाद में। ऐसे बच्चे को एजेंसी सेलेक्ट करना है। ओके, जैसे आप अभी कॉलेज में मार्केटिंग का काम करते हैं, तो आपने नंबर ऑफ़ बच्चों को डिफरेंट कंट्री से डील किया है। हाँ, तो आप बच्चों को मतलब कैसे मोटिवेट करते हैं वहाँ बच्चों को, जो बच्चे कभी बोल देते हैं कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है या मैं अपना स्टडी और काम मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए आप कैसे गाइड करते देखो, बच्चे को कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम, बच्चे कभी कभी असेसमेंट में फेल हो जाता है। अगर ऐसे टाइम आ गए तो हम बच्चे को एक बार मौका देता है कि बच्चे लोग एक बार फिर से रीअसेसमेंट को वो फ्री ऑफ कॉस्ट डालेंगे, नो एनी कॉस्ट। दूसरा बार हमको बच्चे को मौका देंगे कि भाई पहले तो फेल हुआ, अब फिर से एक बार दे दो, वो भी फ्री है। ये असेसमेंट के पार्ट है। कभी कभी उनका काउंसलिंग का भी ज़रूरी हो गया ना, क्योंकि बच्चे कभी डिप्रेस हो जाएगा कि वो फैमिली मिस करेंगे, उसको भी काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कभी कभी बच्चे के साथ वो फ़ी पेमेंट में डिले हो जाता है, क्योंकि
उसका फैमिली प्रॉब्लम आ गया आता है, इश्यू होता है, ऐसे में हम उनको वो फी के लिए इंस्टॉलमेंट प्लान सेट कर देते हैं। और मोटिवेट करने के लिए कभी कभी क्या है ना कि इंडस्ट्री से, जैसे कि मैंने बोला 2 कोर्स है अपने पास, कुकरी और कंस्ट्रक्शन। कभी कभी हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से आदमी बुला के उसको चीफ गेस्ट बना के टॉक प्रोग्राम करता है। तो कभी कभी बिग बिग रेस्टोरेंट से, हेड से वर्षों से बुला के भी हम वो टॉक प्रोग्राम करते हैं, जस्ट टू बच्चे को मोटिवेट करने के लिए। खाली ये नहीं, बच्चे को उधर इंटरनल कंपटीशन भी हो जाता है, जैसे कि ECA एंड CCA। तो जैसे आपने बताया कि चलो क्लास स्टडी के लिए क्लासेस जरूरी हैं, हाँ, पर जो बच्चों का है कि अपना जो वेस्टर्न सैनिक कॉलेज है वो वीकडेज और वीकेंड किस डेज क्लासेस प्रोवाइड करता है? देखो हम लोग बच्चे को ध्यान में रख कर हम लोग वीकडेज में क्लास रख करता है और वीकेंड में सैटरडे संडे भी क्लास है और मंडे ट्यूसडे भी क्लास है। मॉर्निंग में भी क्लास है और आफ्टरनून में क्लास है। तो बच्चे को खुद चूज करना है कौन से क्लास पे बैठना है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेस्टर्न सिडनी कॉलेज में आपको क्लासेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसा आपका टाइम टेबल है उसी हिसाब से आपको क्लासेस मिल जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आ जाएंगे। ओके, तो आप मतलब ये बहुत ही अच्छा आपने ऑप्शन बच्चों को प्रोवाइड किया, क्योंकि मोस्टली बच्चे बोलते हैं कि हमारे लिए जॉब और स्टडी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। पर वेस्टर्न सिडनी कॉलेज में ये ऑप्शन आपने बहुत बढ़िया किया कि बच्चों को आप वीकेंड पे क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हो, वो भी इवनिंग और मॉर्निंग टाइम बोथ स्लॉट्स आर अवेलेबल। हाँ, क्योंकि ये क्यों किया, क्योंकि बच्चे हम लोग तो स्टूडेंट के फेवर में जाना है ना। ऑल दो मैं मार्केटिंग में काम करता हूँ कॉलेज के लिए, मगर मैं ज़्यादा स्टूडेंट के हैप्पीनेस में, ज़्यादा स्टूडेंट के फेवर में मैं अपने आप को प्रेजेंस करना चाहता हूँ। क्योंकि किसी टाइम में मैं भी स्टूडेंट था ना, मैं अच्छे से समझ सकता हूँ स्टूडेंट का दर्द क्या हो रहा है, उसको क्या चीज़ चाहिए। और जो कॉलेज में अभी काम कर रहा हूँ ना, वो भी आज का नहीं कॉलेज है ना, वो 9 साल से उधर मौजूद है। और ये पहली बार नहीं ना हम बच्चे को डील कर रहे हैं। तो बच्चे को कभी कभी इमोशनल डील करना पड़ता है, कभी कभी उसको सपोर्ट का ज़रूरी होता है। वो सारी चीज़ें हम करेंगे। तो जैसे कि आपने मैं बहुत अच्छी चीज़ बताई कि आप बच्चे को मतलब ये नहीं कि एज अ टीचर, एज अ पेरेंट और एज अ गार्डियन भी गाइड करते हो। हाँ, करेंगे। तो ये विनोद जी, आपकी मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी कि बिकॉज बच्चे यहाँ आके बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं एज अ स्टार्टिंग, तो उसके लिए आप गाइड करते हो ताकि बच्चा अपने मतलब पाथ है वहाँ से कहीं और ना हट जाए। वहाँ हट जाए। बिकॉज उनका जो मोटिव है मेन, देखो अपनी लाइफ में सेट होना है, अगर वो स्टडी करेंगे तो ही वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाएंगे। हाँ, वही मानता हूँ मैं। बच्चे ने 2-3 चीज़ अगर ध्यान में रखा ना, फॉर एग्जांपल कभी गैम्बलिंग में नहीं जाना है, उसको पोकिस भी बोलता है ऑस्ट्रेलिया में, उधर कभी नहीं जाना है। क्लास छोड़ के दूसरे चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि जब बच्चे ऑस्ट्रेलिया आए उनने बोला था कि हम पार्ट टाइम काम करेंगे, फुल टाइम पढ़ेंगे, है ना। ऐसा चीज़ में ध्यान रख दिया बच्चे ने, तो असेसमेंट टाइम में सबमिट करना है। बच्चे अगर कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है तो कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, कुकिंग पढ़ रहा है तो उसको रेस्टोरेंट में जॉब ढूंढना है, क्योंकि फील्ड में ढूंढ तो बच्चे का करियर भी अच्छा हो जाएगा ना। तो आपने देखा होगा मोस्टली बच्चे हैं जो अपनी भी फील्ड में काम करे तो ही बेटर है, आप ये रेकमेंड कर सकते भी। जैसे कुकरी वाला बच्चा है वो अपनी कुकरी की फील्ड में ही करे, करें। कंस्ट्रक्शन वाला बच्चा अपनी कंस्ट्रक्शन की फील्ड में ही करे, करेक्ट। ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर रहे फ्यूचर। हाँ, वही। तो जैसे मोस्टली बच्चे ये करते हैं कि कोर्स कोई और ले लेते हैं, तो जो एक्सपीरियंस है वो किसी और फील्ड में कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या रेकमेंड करना चाहोगे कि वो करना सही है या गलत है? देखो, सही और गलत तो मैं नहीं बताऊंगा, मगर रेकमेंड कर सकता हूँ कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट कोई स्टडी में नहीं है तो वो स्टडी नहीं करना है। ओके, अगर बच्चे को काम में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो उसका जो काम में उसका इंटरेस्ट दिल से आता है ना, उसी रास्ते में पकड़ के उसी तरह का कोर्स सेलेक्ट करके उसी में स्टडी करना है। और उसके लिए अच्छे एजेंसी में जाना है, जैसे कि सक्सेस वीज़ा। आप लोग इधर सर्टिफाइड काउंसिलर है ना, सर्टिफिकेट माइग्रेशन एजेंट है ना, ऐसे में जाके पूछना है कि क्या करना है। तो जैसे आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ आए थे, तो आपने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी चेंजेस देखे होंगे तब से लेके यहाँ तक। हाँ, तो उन चेंजेस में आपको क्या अच्छी बात लगी कि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया कि ये चीज़ बढ़िया है फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए या क्रॉस स्टूडेंट्स के लिए? देखो ये बहुत मुश्किल सवाल पूछा आपने। इधर बहुत चेंज होता है, मगर मेरे एक ही इसमें रिकमेंडेशन है कि चेंजेस इज इनविटेबल, सो यू कैन नॉट अवॉइड दैट, राइट। सो इसीलिए जिस तरह गवर्नमेंट में चेंज करता है उसी तरह अपने आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे कि मैं भी पहले स्टूडेंट में आया था और मेरे को PR लेने में बहुत टाइम लग लिया कि
जब मेरा पॉइंट 80 था उधर 85 में चले गए, जब मेरा 85 था उधर 90 हो गए, ऐसे ऐसे के तो सबको होता है। तो चेंजेस से डरना नहीं है, मगर उसके लिए रेडी होना है, यही मेरा रिकमेंडेशन। तो आप कहते हो कि जो दौड़ चल रही है हमें उस दौड़ का हिस्सा बनना है, ना कि हमने दौड़ में पीछे रहना है, पीछे तो नहीं रहने का, हिस्सा बनना है भाई, और हिस्सा बन के ही हमें आगे निकलना है दौड़ में। निकलना है भाई। क्योंकि अगर हम पीछे रहेंगे या दौड़ के साथ ही चलते रहेंगे तो हम नहीं आगे कभी बढ़ कभी पाएंगे। नहीं वो उसको हम चेंज करेंगे। तो आपका ये मेरे को बड़ी अच्छी पॉइंट लगी कि आपने ये बात डिस्कस की कि बच्चों के साथ की जो इम्प्लीमेंट्स हैं वो इनविजिबल है, जिससे आपको बस करके दिखाना है हाँ, कि ग्रो, दैट्स इट। कहीं रुको मत। हाँ तो ये बहुत अच्छी बात की विनोद जी आपने। तो विनोद जी, जैसे आपने देखा कि आप एज इंटरनेशनल टू आपकी जर्नी एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट टू पीआर है, तो उसमें आपने जो फैमिली है उसको कैसे मतलब स्टेबल रखा? क्योंकि मोस्टली बच्चे जैसे है कि आप घर से आते हो, एक बार आपकी फैमिली जो अनस्टेबल हो जाती है या इमोशनली अटैच होते हो, आप उसको कैसे रेकमेंड करोगे? देखो, मैं जब जितना भी बिजी होता था, फिर भी मैं अपने को, जो मेरे पेरेंट्स को टाइम एंड अगेन कॉल करता था, क्योंकि उस वक्त मेरे का प्रायोरिटी स्टडी था ना, तो मैंने अच्छे से स्टडी किया और मैंने फैमिली वाले को भी बोल दिया कि भाई मेरे को स्टडी है, अभी मेरे स्टडी करना है, ऐसे ऐसे करके स्टडी एंड देन कॉल्स। अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत आया ना, हम अगर फैमिली को मिस कर सकता है तो हम वीडियो कॉल में जा सकता है ना, अभी 5 मिनट के अंदर अंदर। तो ऐसे मैंने बैलेंस किया। क्योंकि स्टडी एक मेन चीज़ है आपके हाँ। फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, हाँ क्योंकि अगर आप स्टडी पे ही फोकस रखोगे तो ही आप कुछ कर दिखाओगे यहाँ। हाँ, इसमें मेरा क्या मानना है कि ऑस्ट्रेलिया में खाली स्टडी नहीं, उसके लिए अच्छे गाइडेंस भी इम्पोर्टेंट है। और मैं इतना बस बता सकता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में अच्छे गाइडेंस के लिए माइग्रेशन एजेंट को ढूंढना है, उसको एक गुरु बनाना है ना। जैसे कि हर बिजनेस में, हर धर्म में, हर ग्रंथ में, हर वो पहले गॉड में भी, भगवान हमारे हिंदू में भी वो होता है ना, एक पंडित होता है कि ये करना है, ये नहीं करना है। ऐसे लिए जैसे पंडित उधर है, इधर भी एजुकेशन इंडस्ट्री में अगर बच्चे को अच्छे करियर ऑस्ट्रेलिया में सेटल करना है, उसको एक गुरु बनाना है। उसको गुरु बनाने के लिए माइग्रेशन ढूंढना है, एक अच्छे काउंसलर ढूंढना है, उसी की बात सुनना है, ना कि अपने भाई और बहन का, में भी दोस्त का। जैसे आप उस टाइम में आए थे तब वहाँ आपको मतलब या इतने सोर्स नहीं थे जो आपको नहीं हेल्प कर पाए, नहीं थे। पर आज के बच्चों के लिए देखो कंसल्टेंट और माइग्रेशन एजेंट्स अवेलेबल हैं। हाँ, पर बच्चे फिर भी पता नहीं क्यों नहीं उनको मतलब जो गाइडेंस है क्यों नहीं ले रहे हैं, बच्चे क्यों मतलब अपनी खुद की मर्जी से कर रहे हैं? क्योंकि आपने जैसे बोला कि एक एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत बहुत है हाँ, एजुकेशन फील्ड में हाँ, टू सिक्योर देयर फ्यूचर। हाँ। तो बच्चे फिर भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इस चीज़ से कि मेरे को नहीं करना, मेरे को ये करना है कि इस चीज़ की डिमांड है, ये डिमांड है, जिसमें इंटरेस्ट है वो फील्ड में नहीं वो जाना चाहते। क्या हुआ ना, ये बच्चे का भी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि वो उसका दोस्त और उसका आसू पासू का फ्रेंड भी ऐसे होता है ना। तो इसीलिए बच्चे को मैं खाली एक ही रिकमेंड करता हूँ, ऐसे ना करे। ऐसा कि अभी तो बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल है, टिकटॉक है, वीडियोस है, उधर देखो और अच्छे से शुरुआत से डे 1 से मैंने अच्छे से एक गाइडेंस में उसको ट्रैक में फॉलो करना है, मेरा यही रिकमेंडेशन है। क्योंकि बच्चे डिस्ट्रैक्ट ना हो कहीं वो कि डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स के पास जाके भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं हाँ, कि प्रीवियस एजेंट ने ये बोला तो जिस पे अब जाके मैंने इसको ये बोला, वो तो वो वो कोई नहीं सुनना है, खाली उसके एजेंसी से जो उसके माइग्रेशन एजेंट जो बोलता है उसको ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट प्रोसेस को ट्रस्ट करना है ना। बाद में फॉल रिजल्ट तो अपने आप आ जाएंगे ना। क्योंकि वही है, हम देखते हैं कि बच्चे डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स के पास जाके डिफरेंट डिफरेंट सलाह लेके आते हैं, फिर वो बच्चे में बाद में प्रॉब्लम आती है कि सर मेरे प्रीवियस एजेंट ने ये बोला था, अभी ये बोल रहा है, तो मैं क्या करूँ? हाँ, उसको करना है, सबसे पहला जो पढ़ रहा है उसको फिनिश करना है, उधर कॉलेज में अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद उसके अपने एजेंसी में विजिट करना है और पूछना है कि मैं क्या करूँ। वो सारी गाइडलाइन दे देंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आपने बताया कि स्टडी कंप्लीट करनी है जैसे कि, पर हमने देखा है कि मोस्टली बच्चे पता क्या करते हैं, वो जैसे आप कोर्स ले रखा है वो सेकंड एजेंट्स के पास चले गए, उसने बोल दिया कि ये कोर्स ना लो, इसमें आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, वो जैसे उनका कोर्स ना कंप्लीट होने वाला होता है वो उससे पहले ही छोड़ देते हैं। हाँ, ये आपने जो सही बोला है वो छोड़ दिया जाए, मगर क्योंकि उसको उस टाइम में ना उसका पैशन फॉलो करना है। उसका पैशन क्या है, उसका वो ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एम क्या है। खाली कोर्स पढ़ना और फिनिश करना है और बाद में लाइक ऑस्ट्रेलिया में अच्छे लाइफस्टाइल जीना है, वो उसको थिंक करना चाहिए।
अगर कंफ्यूज हो गए बंदे तो रिसर्च करना है, ऐसा ही है। तो जैसे आपने ना बताया कि आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट आए थे, आपने एक कॉलेज में मार्केटिंग का, तो जो आपने मार्केटिंग की स्किल्स हैं वो कहाँ से डेवलप हुई आपकी? मैंने मैंने जब ऑस्ट्रेलिया आया था, मेरा पहला काम मैंने क्लीनिंग किया और काफ़ी टाइम मैंने मैकडोनल्ड्स में किया, उस वक्त कस्टमर सर्विस करता था और रेस्टोरेंट में भी काम किया। तो मेरे को लगा आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से आने से पहले मेरा मार्केटिंग स्किल नहीं था, तो जब मैं इधर लोगों के साथ लाइक घुल मिल हो गया तो मार्केटिंग की स्किल अपने आप आ जाएगा आई थिंक। एंड आई स्टडी मार्केटिंग एज वेल। ओके, तो आपने मार्केटिंग में मैं मास्टर्स में प्रैक्टिकल वर्क से आपने मार्केटिंग सीखी है, ना कि नहीं, बुक से? हाँ बुक से नहीं सीखा, प्रैक्टिकल वर्क से। तो आप ये रेकमेंड करते हो कि किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें प्रैक्टिकल ही होना पड़ेगा, हाँ, थ्योरेटिकल वर्क? ये मेरा पहला जॉब है एज अ मार्केटिंग। ओके, तो आप वेस्टर्न सिडनी कॉलेज में कितने साल से काम कर? अभी 2 साल हो जाएंगे दिसंबर में। ओके, तो जो वेस्टर्न सिडनी कॉलेज है वो अपने बच्चों के लिए और क्या कुछ फ्यूचर में लेके आ रहा है, या आएगा भी, इम्प्लीमेंट करेगा? बच्चे के लिए बहुत सारा सपोर्ट सर्विस है, जैसे कि कोई बच्चे को प्रॉब्लम हो गया तो काउंसलिंग सर्विस है, कोई बच्चे का फी में दिक्कत हो गया तो उसको इंस्टॉलमेंट प्लान है। बच्चे के लिए ECA एंड CCA प्रोग्राम लाया हूँ हम लोग ने, जैसे कि करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए कभी डांसिंग कभी सिंगिंग कंपटीशन ये करा रहे हैं। बच्चे के लिए हम मास्टर शेफ कंपटीशन बना रहे हैं अभी, एवरी ईयर हो जाएंगे ये मास्टर शेफ, और टॉक प्रोग्राम्स, और कभी कभी एक्सकर्सन और स्टूडेंट एक्सचेंज भी कर सकते हैं हम लोग। अभी ये प्रोग्राम लाया है अभी। तो जैसे आपने बताया कि आपने मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं, हाँ। जैसे आपने मास्टर शेफ का कंपटीशन, डांसिंग, तो ये बच्चे को एक मेंटली स्टेबल रखती है ये चीज़। हाँ, स्टेबल रखते हैं। और एक बात मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, जब लास्ट 2023 में मास्टर शेफ कंपटीशन किया हमने, उस वक्त का जो विनर है ना, वो अभी अच्छे रेस्टोरेंट में काम कर रहा है विथ वेरी गुड सैलरी, क्योंकि एक रिकॉग्निशन दे दिया ना बच्चे को हमने, अपार्ट फ्रॉम देयर डिग्री, कोर्स डिग्री, एक अच्छा रिकॉग्निशन। तो आपने ये किया कि एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से बच्चे को करवा के उसका फ्यूचर सिक्योर कर दिया, कर और दिया। उसकी फील्ड में उसको जॉब मिल गई। हाँ, मिल गए। और कब ये प्रॉमिस नहीं करता हूँ मैं, मगर जब ये सब वाला कंपटीशन होता है उस वक्त हमने बहुत सारे लोग को इनवाइट करता है कॉलेज में, और उसका मार्केटिंग नहीं करता है। उस टाइम से ना कभी कभी बच्चे को जॉब रेट, जैसे कि उधर कॉलेज में काम करते करते वक्त उसको जॉब भी मिल जाता है, क्योंकि हमको जो इंडस्ट्री कनेक्ट कर रहा है ना, जो ट्रेनर अभी मेरा कॉलेज में है, वो ट्रेनर भी 10-15 ईयर्स से काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, तो उनको जान पहचान लोग में भी अपना ये अच्छे बंदे को अच्छे हम रिकमेंड करता है, और कभी कभी उनको जॉब भी मिल जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्टी टेस्टी फूड खा रहे हैं हाँ, शेफ के हाथ का, वो आपके कॉलेज से ही पास आउट होके निकले हैं बच्चे। ये मैं मानता हूँ, क्योंकि आई थिंक वी हैव ऑलरेडी मेक ग्रेजुएट्स ऑफ 7,000 से ज़्यादा ग्रेजुएट्स अपने कॉलेज से ऑलरेडी ग्रेजुएट हो गए हैं। तो उनमें से बहुत सारे लोग तो अभी भी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, जैसे कि रॉकपुल बार एंड ग्रिल एंड बेनोलोंग, ये अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में अपने बच्चे हैं। तो जो हम खाना खा रहे हैं वो आपके हाथ का ही बनाया हुआ शेफ्स का है? मेरा हाथ तो नहीं बोल रहा हूँ, मगर मेरा कॉलेज जिधर में काम करता हूँ उसका प्रोडक्ट है। वो तो मैं आपको हैरिस पार्क में भी बहुत सारा रेस्टोरेंट में अपने बच्चा है। ओके, पर उन बच्चों को ग्रोथ करने में आपका कहीं ना कहीं हाथ तो है, देखो। बहुत मेरा पूरा टीम का हाथ है। तो वही है कि टीम वर्क से ही सब कुछ होता है, जैसे आपने टीम वर्क जरूरी है हर एक चीज़ के लिए। तो जैसे आपने बोला कि बच्चों को बहुत सारे आपने शेफ क्रिएट किए हैं, ठीक है, तो हम उनके हाथ का खाना खा ही रहे हैं, पर मोस्टली जब बच्चे आप उनको देखते हो या कहीं पे भी मिलते हो, जब बच्चे आपको देखते हैं तो क्या बच्चों को फील होता है, मतलब क्या आपको मिलके कुछ, मतलब अपने आप में मन को संतुष्टि मिलती है, क्या होता है? जब मैं बच्चे को मिलता हूँ और बोलता है कि भाई विनोद सर मेरे जॉब मिल गए, मेरे को जॉब मिल गए, मेरे को स्पॉन्सर मिल गए, जब ये बात मैं सुनता हूँ ना, मेरे को खुद के अचीवमेंट जैसे फील होता है, क्योंकि उनका अचीवमेंट मेरा अचीवमेंट है ना, क्योंकि उधर में एसोसिएट हो गया है ना। तो ये बात सुन के मेरे को बहुत खुशी होता है। क्योंकि जैसे आपने बोला कि ये एक गुरु का फर्ज ही होता है कि अपने शिष्य की जो है लक्ष्य को, मतलब अचीवमेंट को खुद की अचीवमेंट माने। हाँ, ये गुरु और शिष्य का रिलेशन था आज के नहीं, बहुत साल से, बहुत पुराना टाइम से आ गया, आता रहे। अभी भी मेरा रिकमेंडेशन ये है कि बच्चे को एक गुरु बनाना ज़रूरी है, और बच्चे के लिए गुरु अभी के लिए आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन माइग्रेशन के लिए
उसने खुद ढूंढना है कि किसको गुरु बनाना है, किसके बात सुनना है। क्योंकि ये लाइक इट्स नॉट लाइक नेपाल और इंडिया, इधर तो गुरु बना के आगे चलना है। मैंने भी गुरु बनाया था मेरे टाइम में, इसीलिए मैंने भी अच्छे से एजुकेशन फिनिश किया, वो जो PR भी ले लिया, सब कुछ ले लिया ना, क्योंकि मैंने किसी गुरु बनाया था तो गुरु के बाद में आया था। ऐसे बच्चे को अभी बनाना है। क्योंकि गुरु के माध्यम से आपको एक रास्ता मिल जाता है हाँ, कि इस रास्ते पे ही चलना है। 100% तो आप यही मतलब रेकमेंड करोगे कि बच्चों को कि ऑस्ट्रेलिया में आते हो तो आपको एक गुरु बनाना है, गुरु है जो कि आपका एजुकेशन एजेंट या माइग्रेशन एजेंट बनाना है अभी के लिए। क्योंकि ये गुरु बनाने की भी ट्रेन टू ट्रेन, टाइम टू टाइम चेंज होता है। फॉर एग्जांपल जब मैं छोटा था वो दूसरे गुरु बनाया, जब मैंने पढ़ाई फिनिश किया वो दूसरे को गुरु बनाया, जब आप बिजनेस रन करते हैं आप दूसरे बिजनेस वाले को, आप एडवाइज़र को गुरु बनाता है, जब आप लॉयर होता है उसके भी गुरु होता है। हर किसी के लाइफ में एक गुरु होता है, उसको खुद चुनना है वो गुरु कौन है। मगर मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जब अभी स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए अगर PR लेनी है ऑस्ट्रेलिया में तो उसको गुरु बनाना है माइग्रेशन एजेंट को और क्वालिफाइड एजुकेशन एजेंट को, डेफिनेटली ना कि उसके दाई और भाई और फ्रेंड को। यही बात है। क्योंकि जो माइग्रेशन एजेंट है और जो एजुकेशन एजेंट है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, क्योंकि उसने इस चीज़ को स्टडी किया हुआ है। Yeah. ठीक है, आपका फ्रेंड या आपके जो रिलेटिव है उसने इस चीज़ के बारे में नहीं पता, नहीं पता, जो सुना वो आपको बता दिया। हाँ, तो उसी वजह से बच्चे हैं जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने वे से, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने हैं। कि गुरु बना के ही चले, क्योंकि गुरु ही आपको एक रास्ता दिखाएगा एजुकेशन भी, अपनी फ्यूचर आपने सिक्योर कैसे करना है। क्योंकि कोई गुरु नहीं चाहेगा कि उसके शिष्य का फ्यूचर कभी भी खराब। देखो कितना अच्छा बात है, गुरु बनाना है, लाइफ में सक्सेस बनना है, और वो सक्सेस बनाने के लिए ना सक्सेस भी एक अच्छा गुरु बन सकता है जी, सक्सेस एजुकेशन। थैंक यू विनोद जी। ओके विनोद जी, तो विनोद जी जैसे आपकी ये जर्नी होल जर्नी रही, तो इसमें कुछ आपने जो एक चीज़ है ना जो आपका मतलब बदल देती है कि ये चीज़ मेरे से हुई, उसने मेरा सारा ही कुछ बदल दिया। ओके, ये मैंने आई थिंक दिस इज़ माय फर्स्ट पॉडकास्ट है, मैं अपने बोल रहा हूँ। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में आया था, स्टूडेंट जर्नी में, कि मेरे लाइफ में ये सोचने का तरीका, लाइफस्टाइल जीने का तरीका अलग हुआ। क्योंकि 2015 में मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और मैं ऑस्ट्रेलिया में था। उस वक्त मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना लकी हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था फिर भी मैं लकी हूँ, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और उस वक्त मेरे को, अगर मैं नेपाल में होता था तो मैं आई थिंक आई वॉज नॉट अलाइव बाई टाइम दिस टाइम नाउ। इधर ऑस्ट्रेलिया ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा लगा, लाइफस्टाइल अच्छा लगा। वो मेरे को नहीं जानता, फिर भी मेरे को किसी ने उठा के हॉस्पिटल ले गया और मेरा सारी ट्रीटमेंट हो गया और मैं अभी काफ़ी अच्छा हूँ। मत तो मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब ऑस्ट्रेलिया में हाँ, काफ़ी मेरा अच्छा है। इंश्योरेंस सिस्टम अच्छा था। तो थैंक यू सो मच विनोद जी, आप आज अपने कीमती समय निकाल के यहाँ आए और अपनी जर्नी के बारे में बताया और वेस्टर्न सिडनी कॉलेज के बारे में बताया कि उसमें आप बच्चों को कैसे कैसे मतलब क्या क्या चीज़ें गाइड करते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी बिग अपॉर्चुनिटी। मेरा भी ये पहला पॉडकास्ट है और सक्सेस वीज़ा का भी पहला पॉडकास्ट है। मेरा हिंदी अच्छा नहीं होगा, इसीलिए मेरे को माफ़ कर दो। मगर इतना एक ज़्यादा वक्त एक बात बोलना ज़रूरी लगा मेरे को। लाइफ में सक्सेस होने के लिए हर बंदे को एक गुरु का ज़रूरी होता है। अगर आप भी अपने लाइफ में सक्सेस होना है तो सक्सेस वीज़ा को गुरु बनाओ, क्योंकि इधर रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट है जो लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल किया और दूसरे लोग को फेल होने नहीं देंगे, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ। और इधर का सारी काउंसिलर भी ना क्वालिफाइड है, जो आपको कभी गलत सलाह नहीं देता है। और वेस्टर्न सिडनी में पढ़ना है तो ये अपना ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है, इसका ऑफिस टुंगावी और पारामाटा में ज़रूर विजिट करना और लाइफ में सक्सेस वीज़ा के साथ साथ आगे चलना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विनोद जी।